राजस्थान की तपती रेत में कई वीर जन्मे, जिन्होंने तलवार की धार पर न्याय को जिया और धर्म के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए। उन्हीं में से एक महान योद्धा और लोक देवता थे गोगा जी महाराज, जिन्हें लोग जाहर वीर गोगा, गोगा पीर और गोगा देवता के नाम से जानते हैं। गोगा जी न केवल एक राजपूत योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे संत थे जिन्होंने नाग देवता की शक्तियों को साधा और जन जन के रक्षक बन गए। यह कहानी केवल तलवार की नहीं, बल्कि त्याग, धर्म, भक्ति और लोक कल्याण की भी है। आइए जानते हैं गोगा जी महाराज की वीर गाथा एक अद्भुत कथा के रूप में। राजा झरण और रानी बाछल डदरेवा अब राजस्थान के चुरू जिले में के शासक थे। राजसी वैभव होने के बावजूद संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं था। रानी हर रोज देवी देवताओं से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती थीं। वर्षों की पूजा पाठ और व्रत के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन राजा रानी ने निर्णय लिया कि वे गोरखनाथ जी की शरण लेंगे। वे नंगे पांव तपती धरती पर चलकर गोरखनाथ जी की कुटी पहुंचे और संतान की याचना की। गोरखनाथ जी ने उन्हें एक नीला नाग दिया और कहा, यह नाग कोई साधारण जीव नहीं, एक दिव्य शक्ति है। इसे पूजा करो और संतान रूप में तुम्हें एक महान आत्मा की प्राप्ति होगी। रानी बाछल ने नाग की श्रद्धा और नियम से पूजा की। कुछ महीनों बाद रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके मस्तक पर नाग का चिन्ह था और आंखों में अद्भुत तेज। कहते हैं उसके जन्म के समय आकाश में बादल गरजे, फूलों की वर्षा हुई और मंदिरों में अपने आप घंटियां बज उठीं। बालक का नाम रखा गया गोगा। यह नाम गोरखनाथ जी की कृपा गो और नाग ग का प्रतीक माना गया। गोगा जी बचपन से ही साधारण बच्चों से अलग थे। वे अक्सर नागों के साथ खेलते, उनसे बात करते। एक बार महल में एक विशाल नाग प्रकट हुआ तो सब डर गए, लेकिन गोगा जी ने उसे पहचान लिया और कहा, यह मेरा साथी है, डरने की कोई बात नहीं। लोगों को विश्वास होने लगा कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं है। गोगा जी को नागों का अधिपति मानकर पूजा जाने लगा। गोगा जी को बचपन से ही शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और नीति धर्म की शिक्षा दी गई। वह दिन भर तलवारबाजी और धनुष बाण की प्रैक्टिस करते। उनके पास एक चमत्कारी नीला घोड़ा था जो बिजली की गति से दौड़ता था और युद्ध में कभी थकता नहीं था। गोगा जी न केवल योद्धा थे, बल्कि धार्मिक और करुणामय भी थे। वे गरीबों की मदद करते, अन्याय के खिलाफ खड़े होते और हर उस व्यक्ति की सहायता करते जिसे समाज ने ठुकरा दिया हो। डदारेवा के आसपास के कुछ इलाकों में एक अत्याचारी राजा लोगों को तंग करता था। वह जमींदारों से बलपूर्वक कर वसूलता, महिलाओं का अपमान करता और गांवों को जलवा देता। गोगा जी ने यह अन्याय देखा और राजा को चुनौती दी। उन्होंने अपने मित्रों की एक सेना तैयार की और सीधा युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला। गोगा जी की तलवार बिजली की तरह चमकती। कहते हैं कि उनके घोड़े के कदमों की आवाज से दुश्मन की रूह कांप जाती थी। अंततः गोगा जी ने अत्याचारी राजा को पराजित कर जनता को न्याय दिलाया। गोगा जी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका नागों से संबंध। एक बार गांव के एक कुएं में सैकड़ों नाग फंस गए। गांव वाले उन्हें मारने लगे। गोगा जी ने वहां पहुंचकर सबको रोका और कुएं में उतरकर एक एक नाग को बाहर निकाला। नागों के मुखिया ने कहा, हे वीर, तुमने हमारा जीवन बचाया है, हम तुम्हारे सदा आर्णी रहेंगे। इसके बाद से गोगा जी को नागलोक का संरक्षक माना जाने लगा। लोक कथाओं के अनुसार आज भी जहां सांप काटता है, वहां गोगा जी का नाम लेने से विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। गोगा जी का जीवन कई युद्धों और संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने कई बार अन्याय के विरुद्ध तलवार उठाई और लोगों को न्याय दिलाया। एक युद्ध में जब उन्होंने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए शत्रु की सेना को अकेले ललकारा, तो उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। गोगा जी का शरीर भले ही न रहा हो, पर उनकी आत्मा अमर हो गई। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य भारत के कई गांवों में आज भी गोगा जी को लोक देवता की तरह पूजा जाता है। गोगा जी की याद में हर साल भाद्रपद नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। लोग उनके मंदिर में जाकर चूरमा, दूध, गुड़ और केले चढ़ाते हैं। उनके प्रमुख मंदिर गोगा मेडी, हनुमानगढ़, राजस्थान में है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। गोगा जी के भक्त जाहर वीर गोगा के नाम से भजन गाते हैं। गांवों में आज भी गोगा जी का चौक बना होता है, जहां लोग संकट में जाकर दीपक जलाते हैं। गोगा जी की सबसे सुंदर बात यह है कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं।
मुस्लिम उन्हें गोगा पीर कहते हैं और हिंदू उन्हें जाहिर वीर गोगा। यह दर्शाता है कि गोगा जी न किसी धर्म में बंधे थे न सीमाओं में। वे लोक देवता हैं, जन जन के। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।